आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। वीडियो को साथ के साथ शेयर कीजिएगा। जानीपुर का मामला जिसमें एक जिम ट्रेनर पे आरोप लगे कि जिम ट्रेनर ने बिन बिहाई एक लड़की को मां बना दिया और उस बच्ची का जन्म भी उस घर में हो चुका है। आज जिम ट्रेनर और जिम ट्रेनर की पत्नी हमारे सामने बैठे हुए हैं। ये भी अपनी बात रखना चाहते हैं क्योंकि कुछ दिन पहले हमने आपको उस लड़की की बात सुनाई थी जिसमें उसने गंभीर आरोप जो हैं जिम ट्रेनर पे लगाए थे। आखिरकार जिम सीखने आई लड़की के साथ जिम ट्रेनर ने ऐसा क्या किया कि वो प्रेग्नेंट होगी और उसका साथ जो है वो छोड़ दिया। सबसे पहले जिम ट्रेनर से जुड़ूंगा। उसने आरोप लगाए हैं कि आपने उसे बिना शादी के माँ बना दिया। सच या झूठ? झूठ। वो बच्चा आपका है? बच्चा मेरा है। पक्का? आप इनकी पत्नी? जी पक्की? पक्की। मेरे पास तो एल्बम है पूरी। शादी पूरी हुई है? शादी हुई है पूरी एज अ प्रूफ। बारात गई है मेरी। जी। आपके और उस लेडी के संबंध थे? जी। फिजिकल थे या? जी। ये बात आपकी पत्नी को बताइए इन्हें? जी। पता है ये जो कह रहे हैं? ये मुझे अभी 2-3 महीने पहले ही पता लगा जब इसने शोर डाला आके हमारे घर में आके लड़ाई शड़ाई करके गई। अपना सिर फाड़ लिया उसके साथ गिलास के साथ। और पति पे रेप का मामला वो डाल रही है, ये भी पता है? ये तभी पता चला ना मुझे। पता है आज? हाँ पता है कि उन्होंने रेप का डाला, बट ये दोनों में कॉम्प्रोमाइज था। बच्चे कितने हैं आपको? मेरी एक बेटी है 8 साल। आप किस मिट्टी के बने हो? इतनी आप में शक्ति कहाँ से आई? भगवान देते हैं। सच का साथ तो देना चाहती हूँ ना। अगर इनसे गलती हुई है तो ठीक है, उसने एक्सेप्ट ही किया कि गलती हुई है, बट वो तो इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम और झगड़ा करके हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं मेरी देवरानी के, वो तक डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि आप आते हो क्लेश करते हो, ये आंटी है कौन है। गलत बात है ना ये चीज़। आपको देख के धन्य हूँ मैं। पहले ये बात कहूँगा, ये मामला जो भी है, ये मामला जो है वो जांच के अधीन रहेगा। पुलिस कानून इसे देखेगी, मगर एक पत्नी ऐसे समय में पति का साथ दे, वो काफ़ी ज़्यादा हैरानगी वाली बात होती है कि पति ये कह रहा है कि उसके फिजिकल रिलेशन उसके साथ है, मगर फिर भी पत्नी जो है आज अपने पति की सपोर्ट कर रही है। क्या ये मामला हुआ है एक जिम ट्रेनर के ऊपर जो है आरोप लगे, क्या कुछ ये पूरा मामला है? सर ये मामला है लॉकडाउन के बाद का। ठीक है, ये जिम में आते हैं। ठीक है, तो मुझे ट्रेनिंग के लिए बोलते हैं। तो ट्रेनिंग शुरू होती है। ट्रेनिंग के बाद जब मैं रात को घर पे आता हूँ, ये मुझे कॉल करना शुरू कर देती है। फिर इसको मैंने बोला कि मैं भाई मैरिड हूँ, मेरी बीवी है, मेरी बेटी है, तू मेरे को कॉल क्यों कर रही है? मना कर दिया। मैं इसको व्हाट्सएप मैसेज कर रहा था कि मैं घर पे हूँ, वाइफ साथ में है, तो इसका सिर्फ आगे से यही मैसेज आता था, कॉल मी, और कोई मैसेज नहीं आता था। फिर अगले दिन जाके मैंने उसको बताया कि मैं मैरिड हूँ, मेरी बीवी है, मुझे ऐसे कॉल नहीं किया कर। तो मुझे आगे से बोले लगे कि मैं आपको पसंद करती हूँ, मैं आपको लाइक करती हूँ। इसके बावजूद हमारे फिर रिलेशन शुरू हुए। फिर हम दोनों एक साथ में मिले। 2-3 साल तक हमारा रिलेशन शुरू हुआ, फिजिकल भी हुए। तो उसके बावजूद इसने मुझे 3 महीने के बाद बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने कहा यार तू ये कौन सा काम कर रही है? कहते नहीं, मैंने मेडिसिन खाई थी, मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था कि हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे उसने दोबारा बोला कि मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई थी। तो मैंने उसको बोला कि तुम मेरे साथ झूठ क्यों बोल रही है? जब तू मेरे को बोल रही है कि मैंने मेडिसिन खाई थी, उसके बावजूद भी उन्हें बच्चा हो गया, कैसे हो गया? तो मतलब एक किस्म का मुझे फंसाने के लिए उसने ये। उसके बाद मुझे बोलती मैं यार मैं 10,000 रुपये महीना कमाने वाला बंदा हूँ, मैं ये चीज़ हैंडल नहीं कर सकता, और ये चीज़ गलत भी है। बिना शादी के आप कैसे कर सकते हो ये? तो उसने मुझे आगे से बोला कि नहीं, जब मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी माँ बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं यार मैं ये चीज़ फेस नहीं कर पाऊँगा, और ना तू कर पाएगी आगे से ये फेस। कहती वो मेरी टेंशन है, मैं पालेंगे कैसे? कि मैं तो मेरे 10,000 रुपये महीना कमाता हूँ। कहती जब मैं अपने भाई के बच्चे पाल सकती हूँ, अपनी बहन के बच्चे पाल सकती हूँ, क्या मैं अपना बच्चा नहीं पाल सकती? मुझे आगे से ये कस्में दे देकर मुझे मतलब मैं घर पे भी नहीं बता सकता था। क्यों? क्योंकि मुझे ये फ़ोन कर करके धमकियाँ देती थी कि मैं तेरे घर पे बता दूँगी, घर पे बता दूँगी कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, मैं सबको बता दूँगी। अब मैंने तो जो गलती कर ली थी मैंने कर ली थी। अब मैं ये चाहता था कि अगर जो चीज़ होगी ये उसको साथ में लेके चलें, लेकिन उसके बावजूद वो मुझे हर मेरी गालियाँ देती थी। घर पे आता था, गालियाँ, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर देना। जब भी देखो बिना गालियों के बात नहीं करनी, शराब पी के बाद गालियाँ देना, सब कुछ करना। बंदा कितनी देर बर्दाश्त करता? 3-4 साल बाद हम साथ में रहने के बाद ऊपर से मेरे ऊपर रेप का केस लगा दिया।
रेप का मतलब क्या होता है? मतलब उसके लिए रेप का कोई मायने नहीं रखता कि कितना बड़ा एलिगेशन मैं लगा रहा हूँ। जब 3-4 साल साथ में रहने के बाद मैं उस बंदे के ऊपर रेप केस लगा रही हूँ, वो बंदा क्या कहाँ का रह जाएगा वो? क्या कहना चाहेंगी इस पूरे मामले को लेकर? अगर वो इंसाफ मांग रही है तो मैं भी इंसाफ मांग रही हूँ। देखो ना, मेरी मैरिज हुई, मेरे माँ बाप ने इतना पैसा लगा के मुझे यहाँ पे भेजा, मेरी शादी हुई, मेरा बच्चा हुआ। अगर उसको इंसाफ चाहिए, दुनिया उसको इंसाफ दिला रही, तो मुझे भी दिला दो भाई। वाइफ कहाँ जाएंगी? अगर तुम सेकंड आके पति के ऊपर हमला कर दोगी, अपना न्यूड फोटोज भेजोगे, तो फिर वो कहाँ जाएगा? तो इसलिए सभी को इंसाफ चाहिए। और सभी जो लेडीज़ हैं, जो बेचारी घर में बैठी हैं, अपने पति का काम कर रही हैं, अपने उनके लिए सब खाना बना रही हैं, और पति बाहर जाके किसी और गैर लेडी के साथ रह रहा है, और लेडीज़ बाद में पहले मज़े ले लिए, उसके बाद रेप का केस लगा दिया। व्हाट इज़ दिस? और उसका मतलब नहीं बनता था उस मेरे हस्बैंड के काम पे जाके उसके ऊपर हाथ उठाने का, और या मेरे घर पे आके हमारी चीज़ें तोड़ने का। मेरी स्कूटी तोड़ी, मेरा AC तोड़ा, फिर मेरे बच्चे के ऊपर अटैक किया। तो ये तो उसका मतलब ही नहीं बनता ना। अब ये मैं कहाँ जाऊँ, मुझे ये बता दो। मैं वुमेन सेल में जाऊँ, पुलिस स्टेशन में जाऊँ, कोर्ट में जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे भी कोई बता दो ना। वो तो सब जगह जा रही है, उसके पास पुलिस भी है, उसके पास प्रेस भी है, मेरे पास कौन है? मीडिया में उसने जाके सब, कितनी मीडिया में जाके बोला है कि मेरे आपके पास भी मीडिया पहुंची? मेरे पास तो पहुंची है ना, मैंने पहुंचाया ना। फिर वो तो मैंने भी बोला ना कि मुझे भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। मेरी सास के बारे में वो इतना कुछ बोल रही है, मेरे ब्लैकमेल कर रही है मेरे ससुर को। उनको शुगर अटैक आया, हमने उनको बोला, मैंने कहा तू लड़ाइयाँ मत कर, सभी बीमार हैं। दादी सास है, वो बेचारी बुजुर्ग है, उनको हमने इतनी मुश्किल से बचाया। फिर पैसे भी ले लिए और फिर मार कुटाई भी कर दी। फिर आप पैसे ले रहे हो, 10,000 रुपये मेंटेनेंस ले रहे हो, फिर आप बोल रहे हो मुझे कुछ नहीं मिल रहा। खर्चा दे रहे हो? हाँ तो दिया ना, खर्चा दिया सर। वो कह रहे हैं खर्चा नहीं दिया। मैं बताता हूँ आपको, मैं ये सबूत गूगल दूँ पे है आपको। ना। अभी ऐसे इस महीने तो कैश लिया उसने, अच्छा, इस महीने कैश लेके 10,000 रुपये जिम में पहुंच के लड़ाई कर ली। ये कौन सा इंसाफ है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ अब बोल ही जा रहे हो। कोई बात नहीं, मुझे ठीक होने दो, फिर मैं बताती हूँ आपको। अभी तो मैं बीमार चल रही हूँ थोड़ा, तो इसलिए मैं चुप रही थी। मैंने कहा चलो ये भी एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ, चलो इसका खर्चा पानी चल जाएगा। बट लेकिन ये लायक नहीं है। उससे बात हुई थी कि यहाँ आके रह सकती है या नहीं सर, ये वो हमारे घर में इधर आई थी, लड़ाई झगड़ा किया, हमारी गाड़ी लेगी हुई है। पिछले महीने 5 तारीख को मैंने उसको खर्चा भेजा था, 10 तारीख। अब मुझे बताओ, मैं 15 से 18,000 रुपये हर महीने 10,000 रुपये उसको दे दूंगा, मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे बच्चे कहाँ मेरी बेटी जाएंगे? है, वो कहाँ हमारे घर के राशन पानी कहाँ से चलेगा? ये देने के बावजूद आप घर पे आओ, और रात को आपको पता है घर पे आने का टाइम 11 साढ़े 12, 12, 1 बजे, 1:30 बजे, और शराब पी के घर पे आना। शराब पी के घर पे आना, घर वालों को गंदी गंदी गाली देना। एक दिन फोन पे मैं बात कर रहा हूँ, मेरी मम्मा पास में खड़े थे, इतनी गंदी गंदी गालियाँ निकाली है ना, वो मेरी मम्मा बैठे उनसे पूछ लो, गालियों की भी इतनी गंदी गंदी गालियाँ निकाली हैं। वो कुंवारी माँ बन गई। वो कुंवारी कहाँ से है सर? उसकी पहले शादी हुई है, पहले उसकी शादी हुई ये है। फोटो है उसका। हम फोटो नहीं दिखा सकते। नहीं, आप नहीं दिखा सकते, आप देख सकते हो, बट आप मीडिया में नहीं दिखा सकते। आप देख सकते हो। हम नहीं चाहते किसी ये का क्या फेस है? आए। लोगों को बोलना कि मैं अनमैरिड हूँ, ये क्या है? तो आपको पता था वो पहले से शादी? मुझे पता था उस सर, उसको मुझे तो फिर 10 दिन बाद बताया था। मैंने तो पहले दिन बता दिया था। अच्छा, आपने बताया था? मैंने पहले दिन बता दिया था कि मैं मैरिड कह हूँ। रही है कि मुझे बताया नहीं। सर उसने झूठ मेरी बोल- बेटी के लिए गिफ्ट क्यों भेजी? अच्छा, उसने मेरी बेटी के लिए जुगलसन से फ्रॉक लेके क्यों भेजी? क्यों भेजी? अच्छा, जुगलसन से फ्रॉक लेके भेजी, फिर सर्दियों में नवरात्रों फिर एक की सूट बात लिया, है ये। तो बोलती मैं कंजक दे रही हूँ इनको, बोलती मैं कंजक दे रही हूँ, तो प्लीज आप लेके जाओ, ये गिफ्ट मैंने आपकी बेटी को देना है। एक और चीज बताऊँ, तो फिर जब फिर तब मैरिड नहीं था, तब बताए चाचा की बेटी को दे रहा था गिफ्ट। एक और चीज बताऊँ मैं आपको। देखो, हमारी अंडरस्टैंडिंग तो रही नहीं। हमने यहाँ तक बोला कि हम बच्चे की देखभाल सारा कुछ हम करेंगे, दादी दादा साथ में है, मैं साथ में हूँ, मेरे भाई साथ में है, ठीक है। शादी से लेकर पढ़ाई का हम सारा करेंगे, लेकिन तू आराम से तो रह। बोल रही है 1 टाइम टेबल पेमेंट रखो, 25 लाख इधर रखो। घर पे आके उसकी 25 लाख हम कहाँ से लाएंगे? पता क्या हम बोला? मिडिल क्लास फैमिली है। हमें 25 लाख रुपए तो हम केस वापस लेंगे। ये किसने कहा? उसकी माँ ने। उसकी मदर बोल रही है, कहते हम केस वापस ले लेते जब हैं। थाने में थे ना, जब थाने में भी जाके पर्चा लगने से पहले खुद उस लड़की ने मुझे बोला था कि मुझे बेटी का ना पढ़ाई से लेकर शादी तक का 1 टाइम पेमेंट चाहिए, मैं तभी पर्चा वापस लूँगी। ये थाने में भी बोला था मेरे को। अब मैं क्या मोटिव समझूँ मैं इस बंदे का कि साथ में रहना होता, खर्चा भी मैं दे रहा था। मेरे ऑफिस में जाके इनको जाके बोलती है, उसका वीडियो दिखाऊँ मैं आपको, कि इसको बाहर निकालो, इसके ऊपर तो रेप केस कर रहा है, चल रहा है, इसको आपने कैसे रखा हुआ है इसको? जो प्यार करते हैं वो वहाँ पे बदनाम जाके करते बोला हैं। है जी। जो प्यार करते हैं वो बदनाम करते हैं।
क्या प्यार था? थू तेरे प्यार पे, अगर तूने अगर इसी के साथ प्यार किया था ना, थू है फिर ऐसे प्यार के एक ऊपर। बार नहीं, कि अगर 3 बार बोला है। तू बदनाम कर रही है, रेप केस लगा रही है, इधर आके ह्यूमिलेट कर रही है उसको ना, फिर थू है तेरे प्यार पर। मैं कहती हूँ हे भगवान, आप लोग ऐसा प्यार कभी मत करो। अगर आपने ऐसे लड़कों को बदनाम करना है या लड़कियों को कोई ऐसे बदनाम कर रहा है तो ऐसा प्यार कभी मत करो। क्यों करना, किसी की लाइफ बर्बाद करनी है तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को साथ के साथ शेयर कीजिएगा। आज ये वो जिम ट्रेनर और जिम ट्रेनर की पत्नी जो है ऑन कैमरा आए हैं, क्योंकि इससे पहले जो इनकी लवर थी वो सामने आई, जिसने अपनी बात रखी और कई आरोप जो है वो जिम ट्रेनर पे लगाए। और जिम ट्रेनर के परिवार ने भी हमें अप्रोच किया, एक पक्ष दिखाया तो दूसरा पक्ष दिखाना भी हमारा फ़र्ज़ जो है वो बनता है। उसको लेके आज हम सामने आए हैं। दोनों वीडियोस आप जनता के सामने हैं, दोनों के विचार जो हैं वो आपके सामने हैं। अब आम जनता जो है वो कमेंट्स में अपनी राय जो है वो साझा करें। मगर उन लोगों से भी अपील है जो ये सोचते हैं कि पत्नियां घरों में बैठी हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा और बाहर वो जो कुछ करना चाहें वो करें। वो ये वीडियोस जो हैं वो ज़रूर देख लें। कुछ पल की खुशी, कुछ पल का चैन आपकी ज़िंदगी को जो है वो किस तरह से दुखी कर सकता है, ये जीता जागता वो उदाहरण है। ये शख्स किस्मत वाले हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनके साथ इनकी वो पत्नी बैठी है जो कि उनकी पुरानी बातें सब जान चुकी है और उसके बाद भी उसका हाथ पकड़ के साथ दे रही है। शायद इनकी जगह कोई और होता तो आज ये ना घर के रहते ना गार्ड के रहते। जी क्या कहेंगे? थोड़े दिन पहले मेरी दोबारा जिम में आई, उसकी मामा भी साथ में थे, दोनों आए। पूरी जिम के सामने मुझे कॉलर से पकड़ लिया कि मैं आपको घसीटते हुए यहाँ से लेके जाऊँगी। मैंने आपको यहाँ काम नहीं करने देना है, ठीक है। पहले उसकी माँ ने थप्पड़ मारा। मैंने उनको बोला हाथ मत उठाओ, ये आपका घर नहीं है, ऑफिस में है। और उसकी माँ ने इतनी गंदी गंदी वर्डिंग गालियाँ निकाली है ना वहाँ पे, इतनी गंदी गंदी गालियाँ। मैं अगर आप रिकॉर्डिंग सुनाना चाहो मैं सुना सकता हूँ, अभी आपको मेरे भाई के पास पड़ी हुई है। उसके बाद उसकी माँ ने, जो वहाँ पे मेरा स्टाफ था, साथ में कोलीग थे, उनको भी इतनी गंदी गंदी गालियाँ निकाली हैं। वहाँ जाके उसके बाद इन्होंने बात करते करते मेरे पर हाथ उठाया, फिर मेरा भी हाथ उठ गया। उसके बाद ये लोग हमारी जिम के कोलीग जो है वो कंप्लेन करवाने गए हैं थाने पे। उल्टा वहाँ पे आके उन्होंने कपड़े फाड़ के उनके ऊपर एलिगेशन लगा लिया कि हमको उन्होंने अंदर जानबूझ के मार डलवाई, मैं अंदर बंद कर दिया हुआ था। और वहाँ जाके आज मेरे को फ़ोन आता है कि मेरे पैसे दो वरना मैं आपके आप कर पर्चे डाल दूँगी। अब आगे क्या सोचा है इस पूरे मामले को लेकर? आगे क्या सोचना है? मैंने उसको बोलो गाड़ी दे, हम गाड़ी बेचते हैं तेरे, अगर तूने पैसे दिए हैं तो वो मैं तुझे दे दूंगी। वो मेरा भगवान बैठा है, अगर ये फालतू के पैसे लेगी, हराम के पैसे तो किसी को पचते नहीं है, ठीक है ना। तो हमारी गाड़ी वापस करे, हम गाड़ी सेल करके जो इसके बनते हैं पैसे वो हम दे देंगे। मैं नहीं मुकर रही हूँ, मैंने आपको ये पहले भी बोला था। अगर इस प्रूफ कर देगी कि लड़की इनकी है तो वो भी मैं इसके साथ मेंटेनेंस के लिए हेल्प करूंगी। कैसे प्रूफ? कैसे प्रूफ? डीएनए करवाए। अच्छा, मुझे तो प्रूफ नहीं है कि भी हाँ मेरे हस्बैंड की है। अगर ये मानते हैं तो वो अलग बात है, बट फिर भी मुझे प्रूफ चाहिए। देखो मेरे साथ तो रिलेशन थे, अब मुझे जो बोला गया था साथ में रहते हुए मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ, वरना मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी कि ये सब करने की। अगर मैं जहाँ तक गलत था मैं था, लेकिन मैं साथ भी दिया, लेकिन उसने कभी मेरा साथ नहीं दिया। उसने सिर्फ अपनी मन मर्जी करने की कोशिश करी है, उसको जो सही लगता था उसने वही मनवाने की कोशिश करी है और कुछ नहीं। आज जिम ट्रेनर नाम जो है वो चर्चाओं में है हर जगह। किस तरह से मार्केट में काम कर रहा हूँ आज? तो मुझे ये देखो मेरा टर्मिनेशन लेटर मैं आपको बता देता हूँ। जिस दिन ये करके आए हैं साथ में जाके मुझे टर्मिनेशन लेटर मिला है। मुझे मैं दिखा तो गई काम भी किया। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ऐसा प्यार होता है कि प्यार भी, पैसा भी ले लो, गाड़ी भी छीन लो, फिर प्यार भी ना दो, बदनामी भी करवा दो, अंदर भी करवा दो, फिर बोलो मुझे रख, मेरे साथ रिलेशन रख। ये प्यार का बूथ जिन लोगों पर है वो ये वीडियो जरूर देखें और शेयर करें और टैग करें अपने ऐसे दोस्तों को, साथियों को, ताकि किसी के भविष्य में, किसी के जीवन में इस तरह का हाल जो है वो ना हो। इज्जत तो गई, उसके बाद अब एक नौकरी थी वो भी चली गई है। टर्मिनेशन लेटर जो है इनके पास आ गया है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा इस तरह का हंगामा, इस तरह का बवाल जो है वो किसी के भी कामकाज में हो। मगर अब इस चक्रव्यूह में 2 परिवार उलझ चुके हैं और 3 जिंदगियां, एक ये, एक इनकी पत्नी, एक इनकी लवर। आखिरकार अगर ये कमाएंगे नहीं, काम करने नहीं देगी, कहीं जाके जो जहाँ काम करने जा रहे हैं वहां जाके हंगामा करेगी तो कमाएगा क्या और देगा क्या?
अगर पुलिस में जाके ये बोल रही है कि मेरे को दे नहीं रहा, पैसे नहीं दे रहा है, तो कहाँ से देगा वो? या मैं कमाऊंगी या ये देगा? कहाँ से देगा? 2 महीने हुए बाहर आए और बड़ी मुश्किल से हमने जॉब ली, और जॉब पे इसने जाके हंगामा कर दिया कि आप इसको निकालो, आप इसको निकालो, आप इसको निकालो। रिक्वेस्ट करी है अपने ऑनर से, सर दोबारा ऐसा नहीं होगा, मुझे काम दे दो, मुझे काम की ज़रूरत है। उनके पीठ सुन रहे बहु इतने अच्छे, उन्होंने फिर भी मेरे को काम पे रखा, लेकिन उसके बाद उस ये चीज़ हो दोबारा हुई तो फिर बंदा वहाँ कौन रखेगा? वहाँ जाके आप क्लाइंट के सामने अपना भी रेपुटेशन देखनी है उन्होंने। अगर मुझे काम ही नहीं करने देंगे कहीं पे तो मैं मेंटेनेंस कहाँ से दूंगा मैं? अब तो मेरा घर का खर्चा चलना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बेटे की फ़ीस की, स्कूल की फ़ीस है, राशन है, मेडिकल है, सब कुछ है, आना जाना देखना, कहाँ से देखूंगा मैं? सोचा क्या आपने आगे? हमें बस लड़ूंगी। अगर ये चीज़ है तो मैं लड़ूंगी, तो गलत वो भी है, गलत के लिए तो मैं लड़ूंगी, पति का साथ होगी। बिल्कुल। मुझे ये सही लग रहे हैं तो इनका साथ दूंगी, अगर नहीं लगते तो आज शायद मैं यहाँ नहीं बैठी होती। जब पहली बार पता चला, यकीन हुआ कि पति ने ऐसा कुछ किया होगा? नहीं, यकीन नहीं हुआ। मैं इसके घर गई, इसको पूछा बड़े आराम से, और इसने फिर जाके SHO को एलिगेशन लगाया कि इसकी बीवी आई मुझे मारने के लिए। अगर मैं मारने के लिए जाती ना, मैं वुमेन सेल जाती, इसके घर नहीं जाती। फिर भी मैंने यही सोचा कि नहीं, एक औरत है, इसकी इज्जत है, बट इसने खुद ही आके पब्लिकली अपनी इज्जत नीलाम कर दी, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? अब मुझे भी आना पड़ा मजबूरन। हम आज तक चुप, मैं भी आगे, मैं भी चुप थी। नहीं आएंगे क्यों? क्योंकि बदनामी होती है। जब वो एक औरत होके, एक बच्चे की माँ होके खुद की बदनामी खुद करवाई जा रही है, मैं कितना बर्दाश्त करूँ? अब हमारे घर वालों ने सब ने एक्सेप्ट करा है इसको, सब ने। इवन के यहाँ आके यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये कोई पिलाता है कि आप आके हंगामा करो और वो चाय शाय पिला रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको, ये हम सारे गए हैं उनके घर पे, बेटी के बर्थडे पे, पूरी फैमिली गई है। उसकी लड़की का जन्मदिन था, ब्लैकमेल करके वो भी बुलाया हुआ था। अगर नहीं आओगे तो मैं इसको अंदर करवा दूंगी, मैं तेरे फादर को अंदर करा दूंगी, तेरे भाइयों को अंदर करवा दूंगी। भाई तुम्हारा कानून तुम्हारे बाप का है, हमें कोई जानता नहीं है। ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, हर किसी की बीवी ऐसी हो, इसकी जिम्मेवारी मत लीजिएगा, क्योंकि न जाने किस तरह से ये पत्नी जो है इतना सब बर्दाश्त कर रही होगी, कितना बड़ा दिल जो है इनके पास होगा, उस दिल पे किस तरह का पत्थर जो है उसने रखा होगा। मगर आप लोगों से अपील है कि कम से कम इस तरह के दृश्य जो है वो ना आए, क्योंकि इसमें बच्चे जो है वो खजल हो चुके हैं। वो बेटी जो इस समय उस घर में है, जो कि इनकी लवर है, और दूसरी बेटी जो इनके यहाँ इस घर में है, उनका भविष्य क्या है? कौन नहीं है इनके घर पे? मम्मा गए हैं, भाई गया है, पापा गए हैं, मैं गया हूँ, सब सारे गए हैं। उसके बावजूद आप गाली बच्चे के लिए हम लोग इतना सोच रहे हैं, तो तब भी तुम लोग ऐसा करो तो फिर तो फिटे मुंह तुम्हारा। नजायज बच्चे के लिए मैंने अपने सैक्रिफाई किया, अपने हस्बैंड के लिए भेजा, अपने सास ससुर को भेजा, अपने देवर को भेजा कि चलो जाओ तुम लोग, कोई बात नहीं, इसका साथ दे दो। कल को लोग इसके मुंह पे ये नहीं बोले कि चलो तुम लोग ऐसे नहीं किया, चलो अच्छा भी है जो भी है, बट लेकिन लायक नहीं है ये। इतना गंदा लैंग्वेज है इसकी, गालियां निकाल। बात अपनी रखना चाहूँगा, बस यही चाहता हूँ मैं कि सर मुझे भी इंसाफ मिलना चाहिए। मैं अगर काम नहीं करूँगा, पैसा नहीं कमाऊँगा तो मैं कहाँ से करूँगा? मैं यानी आपका कहना है जो भी हुआ रजामंदी के साथ हुआ? जो हुआ रजामंदी के साथ, मुझे भी इंसाफ पहली चाहिए। बार ये सब कहाँ पे हुआ? उसी के घर पे, उसने खुद बुलाया था अपने घर पे मुझे। रेपिस्ट कहाँ लेके जाता है? एक चीज बता दो मुझे, रेप क्या होता है? पता है रेप मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रेप हुआ और बच्चा हो गया? इतना गंदा एलिगेशन। और आज तक यहीं भी हमारे फिजिकल रिलेशन हुए होंगे, वो सिर्फ उसी की जगह पे हो गए। मैं आज तक कहीं भी नहीं लेके गया। एक वो साथ में होती थी, एक उसका भाई बनाया हुआ, पता नहीं कौन है मेरे को वो, और वो साथ में होता था। भाई बुई नहीं होता, यार ही होते हैं। कोई भाई नहीं होता, भाई कोई हमारे भाई नहीं हमें साथ लेके जाते किसी बॉयफ्रेंड के साथ। कौन लेके जाता है? कौन सा भाई लेके जाएगा? वही दोनों होटल बुक वो जाता था और वो वीडियो बनाता था, ठीक है। उसका नाम अब हम नहीं ले सकते। मीडिया बनाता था कहाँ बन गया? मतलब जैसे ये मिल रहे हैं तो वीडियो शूट करता था, कुछ ये कर लेना, कहीं भी बैठे हो फोटो शूट कर लेना, ये कर लेना। उसने मतलब प्रूफ रखे हुए। आज तक मुझे ये चीज बताओ, बंदा अगर कहीं लेके जाते लड़की, वो अपने नाम से होटल बुक करेगा, सारा कुछ इसी के नाम पे, क्यों? मैं अगर मना कर दूं, मेरे सामने मेरी वाइफ को ब्लैंक कॉल आती थी, उसकी ब्लैंक कॉल, उसका क्या मतलब होता था? नंबर आता था तो मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया और मैंने कभी बैक कॉल भी नहीं की। मतलब तो इतना हद तक गिर गया हो आप, सिर्फ किस लिए? अपनी जिद्दें मनवाने के लिए। आखिर में आप क्या कहना चाहोगे? ये सारी गेम पैसे की है कि पैसा दे दो तो चुप हो जाएगी।
मुझे तो यही लगता है। अगर वो यहाँ पे आके बोल रही है, मेरे 25 लाख रुपए फादर इन लॉ को बोल रही है, मेरी मदर इन लॉ को बोल रही है कि आप 25 लाख दे दो, हम केस खत्म करते हैं, तो इट मीन्स पैसे की गेम हुई ना फिर से हारी। पैसा कमाना है, ऐसा पैसा क्या करना है। चलिए जी, दोनों पक्ष आपके सामने रख दिए हैं, दोनों वीडियो जो है वो आपके सामने रख दी है। जानीपुर जिम ट्रेनर से जुड़ा ये मामला था, जहां बिन शादी के लड़की जो है वो मां बन जाती है, बेटी उनके घर में आ चुकी है, और आज पति पत्नी जो है वो भी सामने आए, जिम ट्रेनर जो है वो भी हमारे सामने अपनी बात इन्होंने रखी। तो अब आम जनता भी कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय जो है वो साझा करें, और कानून इस मामले को देख रहा है। आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, एक उनके द्वारा आरोप ये भी लगाया गया था कि जो आप में डीड साइन हुई है, जो कि कॉम्प्रोमाइज डीड है, वो जबरन उनसे साइन करवाए गए हैं। क्या दूध पीता बच्चा है, और मैंने सुना था कि बाइक जबरदस्ती उठा के ले जाता है। आपको लगता है वो जबरदस्ती जाने वाली थी? मैं ही आपको थप्पड़ मारूंगी, मैं बोलूंगी आप मेरी वीडियो बनाओ, आप मेरे बयान लो, आप लोगे नहीं ना लोगे। आज के टाइम में तो कोई किसी से मार नहीं खाता। कोई किसी से काम 5 साल का बच्चा भी है ना, वो भी आके जवाब दे रहा है आपने मुझे क्यों मारा। मैंने अपने देवर की बेटी को ऐसी थप्पड़ मार दिया, उसने जाके मेरी मदर को बताया बड़ी मम्मा ने मुझे क्यों मारा। तो ये तो फिर 35-40 साल की लेडी है, ये कहाँ से खाएगी। कौन बोल रहा है अनपढ़ है? जबरदस्ती उठा के, मतलब जबरदस्ती का मतलब क्या होता है? कहती है मैं अनपढ़ हूँ, मैं 7वीं तक पढ़ी हूँ। अब मतलब वीडियो बनाना पता है, वीडियो बनाना पता है, सेव करना पता है, स्क्रीनशॉट लेना पता है ना? किसी के ऊपर रेप केस लगाना वो पता है, वो अनपढ़ हो गया। वीडियो बनाना साइन करने के लिए पता है, अपनी शर्तें मनवाने के लिए अनपढ़ है वो। सुसाइड करने के लिए अनपढ़ है। हमारे सामने दिल्ली जाके ये हमें ब्लैकमेल करते 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 सामने वीडियो पे अपनी गिलास तोड़ा, कट मारना शुरू कर दिए। वो भी हमारे पास रिकॉर्डिंग हम आपको फंसा देंगे यहाँ पर, मैं पूरे फैमिली को फंसा दूंगी। फैमिली को फंसाऊंगी। क्यों? ये डरा के मेरे ससुर को बीमार किया हुआ है। वो बेचारे शुगर पेशेंट है, उनके पैर का अंगूठा कटवाना पड़ा हमें। कहाँ तक हम भुगतेंगे? पुलिस वालों को पैसे देंगे, उधर पैसे देंगे, कहाँ देंगे हम पैसे? इसको दें, बाकी अपना खर्चा चलाएं, कहाँ से करें? दिहाड़ीदार बंदा हूँ, दिहाड़ीदार भी नहीं 10,000 रहे रुपया, अब तो दिहाड़ीदार भी रहा, मैं कहाँ से करूंगा? मुझे ये चीज बताओ। तो आप आम जनता कमेंट्स में अपनी राय रखें, और कानून भी इस मामले को देखे कि आखिरकार सच क्या है और कौन अपनी बात जो रख रहा है। आप लोग कितने सहमत जो हैं, वो दोनों में से किस पक्ष के साथ कितने सहमत हैं, आप लोग भी रख सकते हो, क्योंकि आपने ये वीडियो जो है पहली भी ध्यानपूर्वक देखी और दूसरी भी देखी, और दोनों पक्ष आपके सामने हैं। फिलहाल दुखद रहता है जब इस तरह के मामले जो है वो सामने आते हैं। फिर मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहा है, चाहे वो लड़का है लड़की है, कुछ भी करने से पहले 4 बार सोच लें, क्योंकि अगर ऐसे हालात बनेंगे तो क्या हाल हो सकते हैं, ये एक उदाहरण है। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।